हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरलीन और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इक्वेशंस। अब देखो, सिंपल इक्वेशंस, इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इज फॉर्म्ड व्हेन टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू ईच अदर। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ 4x + 2, ये एक एक्सप्रेशन है, बट ये एक इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी भी चीज़ के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे =10 लिख दूँ, सो दिस बिकम्स एन इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक और लिखते हैं 2p + 2 = 10। क्या ये एक इक्वेशन है? येस, दिस इज एन इक्वेशन, क्योंकि बीच में एक इक्वल टू साइन है। ठीक है, आगे ये क्या कह रहे हैं? एन इक्वेशन हेल्प्स अस फाइंड द अननोन क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है ये 4 है, ये 2 है, ये 10 है, बट ये जो x है ये क्या है? तो ये जो x है ये कोई भी अननोन क्वांटिटी है और हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इस अननोन क्वांटिटी को जानने के लिए, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं, उसमें एक होता है कांस्टेंट और एक वेरिएबल। हमने पीछे जैसे इक्वेशंस लिखी थी, यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, जैसे 4x + 2। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें देखो 4 है, 2 है, ये जो 4 है, 2 है या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो जो भी इक्वेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट इज योर कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि वो चेंज नहीं होती। कांस्टेंट वो चीज़ें होती हैं जो हमेशा सेम रहती हैं, दे डू नॉट चेंज। जैसे 4 है वो 10 नहीं बन जाएगा, 2 है वो 3 नहीं बन जाएगा, दैट वे। सेकेंड पार्ट होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल से नाम से पता लगता है, वेरिएबल मीन्स थिंग्स दैट वेरी, जो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x है, x हमारा वेरिएबल है, तो ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल हमेशा x ही होगा। वेरिएबल को हम किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, जैसे L, M, B, A, ऐसे ये जो भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होगी उसे हम कहते हैं वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्यों कह रहे हैं हमें से, ये क्यों चेंज हो सकती है? अब यहाँ पे देखो 4x + 2 एक इक्वेशन है। अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूँ तो 4 × 1 + 2 बन जाएगा, राइट? हमें पता है 4 × 1 = 4 होता है, +2 है तो ये हो जाएगा 6, राइट? अब अगर मैं x की वैल्यू 1 की जगह 2 पुट कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 2 + 2, दिस बिकम्स 8 + 2 विच = 10। यहाँ पे देखो आंसर चेंज हो गया, मतलब कि x की कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो इसलिए वो चेंज होती रहती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशंस। मतलब हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हमें स्टेटमेंट फॉर्म में कुछ चीज़ें गिवन होगी और हमें उस स्टेटमेंट फॉर्म से एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब देखो, जब भी इक्वेशन बनानी है हमेशा याद रखना, जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको हम वेरिएबल अज्यूम करेंगे, मतलब उसको हम x अज्यूम करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ नंबर्स x + 4 = 9। ये तो सिंपल है, x एक नंबर है जिसकी अभी हमें वैल्यू नहीं पता, +4 = 9, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 4 = 9। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म में आ गया, राइट? अब अगला देखते हैं, 1/5 ऑफ अ नंबर b -8 गिव्स अस 10। ठीक है, 1/5 ऑफ अ नंबर b, ये जो b है यहाँ पे ये हमारी अननोन क्वांटिटी है, तो ये हमारा वेरिएबल है। उन्होंने बोले 1/5 ऑफ b, मतलब 1/5, और ऑफ होता है मल्टीप्लिकेशन, तो इंटू b, राइट? -8, इसमें से हम 8 माइनस करेंगे तो गिव्स 10, गिव्स मतलब इक्वल टू, तो = 10। तो इस तरह ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b/5, क्योंकि 1/5 ऑफ b है, -8 = 10। ओके, थर्ड, इफ यू टेक 3 फ्रॉम 7 टाइम्स x, पहले हम लिखेंगे 7 टाइम्स x मतलब 7x, राइट? टेक 3, टेक मतलब ले रहे हैं, मतलब माइनस कर रहे हैं, तो -3, यू गेट 30 = 30। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो हमेशा इसमें ये ट्रिक है, उस चीज़ को आप x लो या फिर जो भी वेरिएबल लेना चाहते हो जिसकी आपको क्वांटिटी ढूंढनी है। ओके, आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशंस। फॉर्मुलेशन मीन्स बनाना, फॉर्मुलेट करना। तो हमारे पास क्वेश्चंस कैसे होंगे, हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म्स में क्वेश्चन गिवन होंगे और उससे हमें एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है,
देखते हैं। द सम ऑफ नंबर्स x प्लस 4 इज 9, मतलब x एक नंबर है, 4 एक नंबर है और उसका सम जो है दैट इज इक्वल टू 9, मतलब x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। ओके, इन स्टेटमेंट्स में जो भी हमारे पास अननोन क्वांटिटी होगी, मतलब जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी होगी, उसको हम वेरिएबल एज्यूम करेंगे। ठीक है, जहाँ यहाँ पे देखते हैं 1/5 ऑफ अ नंबर b माइनस 8 गिव्स 10। अगर अब यहाँ पे होता है 1/5 ऑफ अ नंबर, तो हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है, तो उसकी जगह हम कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है b, 1/5 ऑफ b, राइट, माइनस 8 गिव्स अस 10, मतलब आंसर जो है इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये जो 1/5 ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, वी नो टाइम्स या ऑफ इट इज मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं b अपॉन 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन बन गई। आगे देखते हैं, इफ़ यू टेक 3 फ्रॉम 7 टाइम्स x यू गेट 30। अब इफ़ यू टेक 3, टेक मतलब लेना, मीन्स टू सब्ट्रैक्ट 7 टाइम्स x में से हमने 3 माइनस करना है। 7x टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 30। तो हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे है द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन द क्लास इज थ्राइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 10, द हाईएस्ट स्कोर इज 95। अब हमारे पास हाईएस्ट स्कोर गिवन है, ठीक है, और हमें हाईएस्ट स्कोर बताया हुआ है इन टर्म्स ऑफ द लोएस्ट स्कोर। यहाँ पे लिखा है इज थ्राइस द लोएस्ट स्कोर, लेकिन हमें लोएस्ट मार्क्स नहीं पता, तो जो चीज़ हमें नहीं पता उसको हम वेरिएबल एज्यूम करेंगे। तो आप लिखोगे लेट लोएस्ट मार्क्स बी x, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स है दैट इज थ्राइस द लोएस्ट मार्क्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स द लोएस्ट मार्क्स, ठीक है, प्लस 10 मतलब उसमें 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे, और हाईएस्ट मार्क्स हैं कितने, 95, दैट इज इक्वल टू 95, तो मतलब दिस इज इक्वल टू 95। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जो कि हम अभी सब्सिक्वेंटली सॉल्व करना सीखेंगे, तो उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और x हमारा क्या है, लोएस्ट मार्क्स, तो इससे हमें लोएस्ट मार्क्स पता लग जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। इफ 5 इज एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर, it becomes the same as 7 is subtracted from 4 times the same number। अब यहाँ पे एक नंबर है, हमें नहीं पता ये नंबर कौन सा है, let that number be x, तो वो नंबर जो है हम उसको x एज्यूम कर रहे हैं, या फिर कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं हम, मैं यहाँ x ले रही हूँ। इफ़ 5 इज एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स मतलब 3x, राइट, उसमें हम 5 ऐड कर रहे हैं, प्लस 5, इट इज़ द सेम एज, सेम मतलब इक्वल है, तो इक्वल टू, ठीक है, सेम एज 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स द सेम नंबर x, 4 टाइम्स मीन्स 4x, और इसमें से हमने 7 माइनस किया, -7, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट नंबर। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, वो इक्वेशन सॉल्व करने पे वील फाइंड आउट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हमारे पास कुछ, दिस इज द नेक्स्ट फॉर्म जिस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जामिनेशन में, ये है राइट इक्वेशंस इन द स्टेटमेंट फॉर्म। अब तक हम स्टेटमेंट फॉर्म से इक्वेशंस को फॉर्म कर रहे थे, अब हम इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं। जैसे ये है 3m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो 3m है इसको हम 3 टाइम्स m बोल सकते हैं, 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स अस 6, ऐसा हो जाएगा, 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स अस 6, तो ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी, राइट। तो जो अगला है नेक्स्ट इज 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे बोल सकते हो आप 4 टाइम्स p माइनस 2 गिव्स अस 18, ठीक है, या फिर दूसरी तरह से आप पीछे से ले सकते हो, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p गिव्स अस 18, तो इसको किसी भी वे में लिख सकते हैं।
तो 2 subtracted from 4 times p gives 18, ये एक स्टेटमेंट हो गई। और सेकेंड हो सकती है 4 times p minus 2 is 18। तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, दैट यू हैव टू डिसाइड कि कैसे लिखना है। स्टेटमेंट बस आपको ये बताएगी कि जब आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखो तो सेम नंबर आए या फिर सेम इक्वेशन बने। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग द इक्वेशंस। अब तक हम इक्वेशंस फॉर्मुलेट कर रहे थे, उनको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा, स्टेटमेंट फॉर्म से वापस इक्वेशंस बनाई। अब हम देखेंगे कि वो अननोन क्वांटिटी या वेरिएबल उसको कैसे ढूंढना है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3x + 2 = 5। ये एक इक्वेशन है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमें x चाहिए और इधर हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ x को रखने के लिए ये जो +2 है इसको हटाना है मुझे। तो मैं इसे कैसे हटाऊंगी? 3x + 2 को हटाने के लिए अगर मैं -2 कर दूं तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये +2 और ये -2 है। बट नाउ हेयर इज़ द ट्रिक एंड दिस यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि ये जो यहाँ पे आप जो भी ऑपरेशन लगा रहे हो ना, अगर यहाँ पे -2 कर रहे हो तो राइट हैंड साइड पे भी आपको -2 करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये इक्वल नहीं रहेंगी, दैट विल नॉट बी एन इक्वेशन एनी मोर। तो यहाँ पे मैं 5 - 2 करूँगी। जैसे अभी एक बार ये चीज़ नॉर्मल नंबर्स के साथ देखते हैं। यहाँ पे वी नो दैट 5 + 5 = 10 और 8 + 2 इज ऑल्सो 10। तो ये दोनों इक्वल है ना आपस में, तो दिस इज 10 = 10। अगर अब मैं यहाँ से -2 करती हूँ तो वो 8 बन जाता है ना, 10 - 2। अगर मैं यहाँ से -2 ना करूँ तो क्या ये दो चीज़ें इक्वल रहेंगी? नो, दे विल नॉट बी द सेम। अगर यहाँ से -2 नहीं किया तो ये 10 रह जाएगा, तो 8 इज नॉट इक्वल टू 10। बट क्योंकि यहाँ बीच में इक्वल टू साइन है ना, तो हमें दोनों साइड्स इक्वल रखनी है तभी एक इक्वेशन होगी। तो दिस इज 5 - 2, जो ऑपरेशन इधर लगाया वही उधर लगाया, तो ये हो जाएगा 3x, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 - 2 इज 3। अब हमें यहाँ पे चाहिए x, तो यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से। 3 को हटाने के लिए अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 3 से, तो क्या ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है तो हमें दूसरी साइड भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट होके 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? x = 1। तो अननोन वेरिएबल x की वैल्यू 1 आ गई। तो मतलब हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं? हम यहाँ पे x की वैल्यू रखना चाहते हैं, या मतलब सिर्फ x को रखना चाहते हैं, और फिर हम ऑपरेशंस लगाते हैं दोनों साइड्स पे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। नाउ वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस, उससे और क्लियर होगा। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 3n - 4 = 46। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है? n। हमें n की वैल्यू ढूंढनी है। ओके, तो 3n - 4 = 46। सबसे पहले हम 4 को हटाएंगे, तो यहाँ पे -4 है, इसमें +4 कर देंगे, तो 3n - 4 + 4, यहाँ पे +4 हुआ है तो दूसरी तरफ भी +4 होगा, 46 + 4, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3n = 50, 46 + 4 = 50। ओके, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3n / 3 = 50/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो कट जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास आ गई 50/3। राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर अननोन वेरिएबल n। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 20p, दिस इज डिवाइडेड बाय 3 = 40। अब सिमिलरली पहले हम 3 को हटाएंगे। 3 को यहाँ पे देखो 3 डिवाइड हो रहा है तो हम इसका रिवर्स ऑपरेशन लगाते हैं, तो वो हो जाएगा 20p डिवाइडेड बाय 3 है, डिवाइड हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो हम 40 × 3 भी करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आया? 20p = 40 × 3 = 120,
राइट। अब देखो यहाँ पे हमें p चाहिए, 20 को हटाने के लिए हम इसे 20 से डिवाइड कर देंगे ताकि वह आपस में कैंसिल आउट हो जाए, और सिमिलरली यहाँ पे भी 20 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, डिवाइड बाय 20, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 20, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 6। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आएगी, 6। दिस इज अ सेकेंड मेथड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस। उस मेथड में हमने देखा था कि जो भी हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह अप्लाई करेंगे, तभी वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकेंड मेथड है। ये क्या कह रहा है, इन दिस मेथड वी चेंज द साइन ऑफ द नंबर एंड टेक इट टू द अदर साइड। इसका मतलब क्या है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है, अब हम इसको एग्जाम्पल से ही देखते हैं। 4k + 5 = 12। k हमारा वेरिएबल है और इसकी हमें वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, उन्होंने बोला चेंज द साइन। अब हमें पहले 5 को हटाना है, तो हम पीछे क्या कर रहे थे, +5 - 5, और उधर भी 12 - 5 हो रहा था, राइट। ऐसे था ना, 4k + 5 - 5 = 12 - 5। ये कैंसिल आउट हो रहा था और यहाँ 12 - 5 बचता है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ वो ऑपरेशन लगाने के बजाय हम सीधा 5 को उधर ले जाके माइनस कर दें, सो दिस बिकम्स द सेम थिंग, है ना। हमें बस दोनों तरफ ऑपरेशन नहीं लगाना पड़ेगा, दिस सेव्स आवर टाइम एंड दिस इज ईजी। तो यही उन्होंने लिखा है, चेंज द साइन ऑफ द नंबर एंड टेक इट टू द अदर साइड। तो ये हो जाएगा 4k = 7। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, हम पहले दोनों साइड 4 को डिवाइड कर रहे थे, तो अब यहाँ पे दोनों साइड करने के बजाय हम इस 4 को उधर ले जाके डिवाइड कर सकते हैं, चेंजिंग द मल्टीप्लिकेशन साइन इनटू डिवीजन। तो ये सीधा ही 7/4 हो जाएगा, राइट। ये हमारे स्टेप्स डिक्रीज हो गए और ये जल्दी हो जाएगा। सो दिस इज द इजी मेथड एंड यू शुड फॉलो दिस वन। Let's move forward and solve some more questions. Now we will solve these equations using the transpose method. यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2y + 5/2 = 37/2। हमें यहाँ पे ढूंढनी है वैल्यू ऑफ y। अब देखो हमें पहले 5/2 हटाना है, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो हम उधर ले जाएंगे और इसको माइनस कर देंगे, बिकॉज वी चेंज द साइड एंड देन वी चेंज द साइन। तो ये उधर जाके हो जाएगा 37/2 - 5/2, क्योंकि उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा जो उसके आगे है। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 32/2, राइट। तो 2y = ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 16, बिकॉज 2 × 16 = 32 = 16। अब यहाँ पे 2 है जो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y = 16/2 एंड 2 8 = 16, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, इसमें हमने ऑपरेशंस दोनों साइड नहीं लगाए, इसमें हम सीधा उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9/5x = 18/5। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे 9/5 है, तो अब ये जो 5 है यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, हम अगर इसे दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9x = 18/5 × 5, राइट, क्योंकि ये वाला 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 9x = 18। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = 18/9 एंड वी नो दैट 9 2 से 18, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, तो x की वैल्यू है 2, राइट। आगे देखते हैं, here we have a question, find the value of x if the mean is 4.5। यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, ठीक है, जिसमें से जो एक नंबर है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बट हमें इसकी मीन की वैल्यू पता है। तो सबसे पहले हम मीन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ मीन इज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो ऐसे होगा 5 + 7 + 7 + 8
यहाँ पे प्लस x प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10। ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला है और मीन जो हमारे पास गिवन है दैट इज 4.5। तो जब आप इन नंबर्स को ऐड करोगे व्हाट यू विल गेट इज 42 प्लस x, क्योंकि अभी हमें x की वैल्यू नहीं पता, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4.5। क्या ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है? तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे देखो 10 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4.5 इंटू 10 इज 45, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 42 प्लस एक्स इज इक्वल टू 45। अब यहाँ पे हमें 42 रिमूव करना है, यहाँ देखो 42 पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 45 माइनस 42 दैट इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू है 3। तो देखो अब हमारे पास अगर इधर हमें राइट हैंड साइड गिवन है और हमारे पास एक अननोन वैल्यू है, क्योंकि इस क्लास में हम सिर्फ एक अननोन वैल्यू के साथ डील करेंगे, तो इस तरह हम अपना फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अर्जुन एंड नील डोनेट सम मनी टू चैरिटी। कुछ डोनेशंस कर रहे हैं। द अमाउंट डोनेटेड बाय नील इज 120 more than the amount of Arjun. If the total money paid by them is 900, find the amount donated by Arjun. ठीक है, हमें ढूंढना क्या है, अर्जुन ने कितना अमाउंट डोनेट किया हमें वो ढूंढना है। तो जो अर्जुन ने डोनेट किया उसको हम x ले लेते हैं, लेट अर्जुन्स अमाउंट बी x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द अमाउंट डोनेटेड बाय नील इज 120 मोर देन दैट ऑफ अर्जुन। तो अर्जुन का x है, नील का 120 ज़्यादा है, प्लस 120 इफ द टोटल मनी पेड बाय देम इज 900। अब ये जो है ये हमारे पास नील का अमाउंट है, नील ने पे किया था 120 मोर देन अर्जुन, उन्होंने बोला है कि जो टोटल मनी है वो 900 है। ठीक है, तो इसमें हमें अर्जुन का शेयर भी ऐड करना है। ये अर्जुन का शेयर है और ये नील का शेयर है इन टर्म्स ऑफ अर्जुन शेयर, तो ये इज इक्वल टू 900 है, दोनों का मिला के 900 है। तो ये हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है x प्लस एक्स इज 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 900। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो वी कैन सॉल्व इट 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 900। यहाँ पे ये ऐड हो रहा है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 900 माइनस 120, दिस बिकम्स 780। 2x इज इक्वल टू 780, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 780 बाई 2, दिस बिकम्स 390। तो x जो था वो क्या था, वो अर्जुन का अमाउंट था जो उसने डोनेट किया है, दैट इज 390। ठीक है, और हमें अर्जुन का अमाउंट ही ढूंढना था, दैट इज 390। ओके, और जो नील का अमाउंट था वो x प्लस 120 था ना, तो x की वैल्यू 390 है, उसमें अगर हम 120 ऐड कर देंगे तो वी विल गेट नील्स अमाउंट। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ गर्ल इज 28 years younger than her father. The sum of their ages is 50 years. Find the ages of the girl and her father. तो यहाँ पे हमें गिवन है लड़की की एज इन टर्म्स ऑफ अ फादर्स एज, तो हम फादर की एज को एक्स अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि हमें फादर की एज नहीं पता। तो फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स, तो आप x की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, x, y, z, a, b, c, दैट इज योर चॉइस। ओके, फादर की एज x है, तो जो गर्ल की एज है दैट इज 28 years लेस दैन हर फादर, तो गर्ल्स एज इज इक्वल टू x माइनस 28। ओके, और जो सम ऑफ देयर एजेस इज 50 years, इन दोनों को ऐड करेंगे, फादर की एज प्लस लड़की की एज दैट इज x माइनस 28 इज इक्वल टू
50 ईयर्स, राइट। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस बिकम्स 2x माइनस 28 इज इक्वल टू 50। यहाँ माइनस 28 हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 78, राइट। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 78/2, 39, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 39। अब ये जो x था ये क्या अज्यूम किया था हमने, x थी फादर की एज, तो फादर की एज है 39 और जो लड़की की एज थी दैट वाज 28 ईयर्स लेस देन हर फादर्स एज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की वैल्यू इज 39 माइनस 28, राइट। तो ये हो जाएगा 11, तो मतलब जो लड़की की एज है दैट इज 11 ईयर्स। तो 39 प्लस 11 इज इक्वल टू 50, जो था उनका सम ऑफ एजेस, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय 18x माइनस 20 एंड द एडजेसेंट साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय 42 माइनस 13x। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब ये साइड गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी है ताकि हमारे पास लेंथ आ जाए, ठीक है। एक प्रॉपर्टी स्क्वायर की जो हम सबको पता है इज दैट ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। तो अगर ये एक साइड a है तो ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करे एक साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज 18x माइनस 20 और ये रिप्रेजेंट करे दूसरी साइड को, पर क्योंकि दोनों साइड्स, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो ये इसके भी इक्वल होगी, दिस विल बी 42 माइनस 13x, ठीक है। ये दोनों साइड्स हैं, ये इक्वल है और ये एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो जो सारे वेरिएबल्स हैं उसको एक साइड ले आओ और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड ले जाओ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18x, दिस इज माइनस 13, इसको ट्रांसपोज करके इधर लेकर आएंगे तो वो प्लस 13 बन जाएगा, प्लस 13x, और यहाँ पे माइनस 20 है, इसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस 20 हो जाएगा, राइट। तो इसको जब हम ऐड करेंगे व्हाट वी गेट इज 31x इज इक्वल टू 62, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 62, ये 31 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा अपॉन 31 विच इज इक्वल टू 2, बिकॉज 31 इंटू 2 इज 62, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो अब ये x की वैल्यू को अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो हमारी इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर होगी। तो अगर यहाँ पे 18 इंटू 2 माइनस 20 करें तो व्हाट वी गेट इज 18 इंटू 2 इज 36 माइनस 20, दिस बिकम्स 16, तो मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू जो कि 2 है अगर दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे तो भी आपका आंसर 16 आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन स्क्वायर की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो वो आपस में इक्वल होंगी, ओके। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर सिंपल इक्वेशंस खत्म होता है। हमने इसमें सीखा इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, उसे सॉल्व करने के 2 मेथड्स एंड वी सॉल्व सम क्वेश्चंस आल्सो। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।